पहले मैं यही शुरू करूंगा कि काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो पीएमसी के अनुसार यहाँ आया है, सारे जितने भी जेएनवीज हैं, इन सब में अभी काउंसलिंग का जो प्रोग्राम, गाइडेंस का प्रोग्राम, ये सारे एप्टीट्यूड, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सब किसके लिए है? आप सब बच्चों के लिए है। ये किस लिए कराया जा रहा है? क्योंकि आपका जो स्कूल है, जितने भी जेएनवीज हैं, ये 21st सेंचुरीज के साथ आगे बढ़ते हुए बच्चों लोगों को 21st सेंचुरी में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरह से ये सारे एक्टिविटीज़ स्कूल में अब होता ही रहेगा। आने वाले गत सालों में भी इसी तरह चीज़ों के कार्यक्रम होंगे। तो आगे बढ़ते हुए इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी आएगा। आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग, किस तरह से स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग, ये भी आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं आपके कैरिकुलम के ऊपर। जेएनवी सीबीएसई बोर्ड पैटर्न फॉलो करता है। मैं भी सीबीएसई बोर्ड पैटर्न को ही पढ़ाई करके मैं अपने स्कूल टाइम पे मैंने भी सीबीएसई के थ्रू ही पढ़ाई कंप्लीट किया है। तो सीबीएसई के बोर्ड पैटर्न जो भी है, ये एनसीईआरटी कोर्स कैरिकुलम के थ्रू ही अनुसार काम करता है। तो उसमें आपके कैरिकुलम का जो बेस है वो है स्टेम बेस्ड लर्निंग सिस्टम। तो स्टेम का फुल फॉर्म रहता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ठीक है। तो आपको जूनियर क्लास से ही आपके क्लास 12 तक आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि एज पर टेक्नोलॉजी वो सारे वोकेशनल के साथ ही आपके पढ़ाई में करिकुलम में डाला गया है। तो साइंस, अभी साइंस हमारा जो है एज है मीडिया एज, टेक्नोलॉजिकल एज। तो हम बच्चों को जो आप पढ़ाई कर रहे हैं साइंस बेस्ड, तो उसमें आपके सब्जेक्ट साइंस है ना। तो साइंस के सब्जेक्ट के अनुसार आप साइंस के ऊपर आपका रुचि रहे, आप उस साइंस को समझे, तो इसलिए जो साइंस सब्जेक्ट है। गोइंग फॉरवर्ड साइंस बस एक सिंपल सिंगल सा चीज नहीं है। साइंस कंप्राइज ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। सो देयर इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो आविष्कार हुए हैं और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, वो सारे चीज़ों का एक रिकॉर्ड एज पर क्लास प्रोग्रेसिवली आपके सब्जेक्ट में डाला गया है। राइट? ठीक है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आप लोगों को जानना है। उसी तरह आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, अपने करियर ग्राफ को भी बढ़ाएंगे, आपके लर्निंग स्किल को भी आप आगे बढ़ाएंगे, उसी बेस को सफर करें। देन आई एम कमिंग टू इंजीनियरिंग। तो जितने भी हमारे इन्वेंशंस हुए हैं, और what are the big monuments, what are the big structures, what are the big achievements, advancement which we have achieved, it's all because of the engineering. So आपके मन में वो इंजीनियरिंग के ऊपर एक रुचि जागृत हो, ठीक है, you have the inclination toward engineering, तो इसीलिए वो सब्जेक्ट भी आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एंड गोइंग फॉरवर्ड फर्दर स्टडीज के लिए भी आपको मदद मिले, इसलिए वो इंजीनियरिंग के भी कॉन्सेप्ट है। राइट? Now coming to मैथ्स। मैथ्स में आपको पता है कि शून्य का आविष्कार हमारे भारत से ही हुआ है। राइट? कोई बच्चा, एनी ऑफ द स्टूडेंट कैन टेल हु इज द इन्वेंटर और द डिस्कवरर, और इन्वेंटर आई वुड से, हु डिस्कवर जीरो। वेरी गुड। तो बच्चे आप लोग बड़े एक्टिव हो। I love to hear active, interactive children. मोरेगांव के जेएनवी के बच्चे बड़े इंटरैक्टिव, एक्टिव एंड वेरी मच अटेंटिव भी है। I see that. So clap for yourself. So मैथ्स के अंदर भी देखिए, अगर आप मैथ्स के ऊपर करेंगे, अगर मैथ्स के ऊपर भी शोध करेंगे, मैथ्स के ऊपर भी रिसर्च करेंगे, मैथ्स के ऊपर ही आप आगे जाकर अपना करियर बनाना चाहेंगे, you could be a good scholar, you could be a scientist, you could be fitted in a good big institutions, okay? You could be a mathematician, you could be a dean, you could be a faculty in charge or faculty member in a big universities also. So that is a good career option. Okay. So that is the field that I covered in science.
अब आता हूँ दूसरा गाइडेंस जो करियर के आपके लिए रहेगा. Those who have joined go in treasury, you can go in so many corporate, more or less public sector field where you will dealing with the accounts. ठीक है, उसमें भी बहुत सारे करियर ग्राफ आगे हैं. अगर मैं सारी चीज का डिटेल बताता जाऊंगा तो सेशन बड़ा लंबा होते ही जाएगा. सारी चीज का मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बताते जाऊंगा. एंड इफ यू वांट टू गेट ए डिटेल, आप ही के स्कूल में कॉरिडोर में जो फ्लो चार्ट लगा है, ठीक है, ऑफ अ करियर फील्ड, कौन से करियर में आपको जाना है और किस फील्ड में आपकी रुचि है, इंटरेस्टेड है, तो वो सारा वो जो फ्लो चार्ट है वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं. और उसी चीज़ का अगर आपको डिटेल और गाइडेंस चाहिए तो उसी के सम्मिलित जो टीचर हैं, ठीक है, जो उन सब्जेक्ट को पढ़ के उत्तीर्ण होकर आकर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको और अच्छी तरह से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं. और रही बात और दूसरी चीज़ों के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो इसके लिए तो स्कूल में पहले से कार्यरत एक काउंसलर मैम है जिनके साथ आप अपने परेशानियों के साथ कुछ गाइडेंस भी लेना चाहते हैं तो शी विल बी ऑलवेज देयर. ठीक है, तो वो कॉमर्स के फील्ड की चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया. अब कमिंग टू द आर्ट्स, ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ में क्या है कि बहुत सारे स्कोप है. ह्यूमैनिटीज़ दे कैन गो फॉर पब्लिक सेक्टर, they can go for other curricular activities, the things which you are really like to do it, like photography है. अभी हमारे पास जो institutions हैं all over India, we prominently we have in Guwahati also, ठीक है. If you want to be in art professional courses के लिए भी अभी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कोर्सेज हैं, ठीक है. तो इन सब की जानकारी भी आप आगे जाकर ले सकते हैं. अब जैसे कि सारी उंगलियां बराबर नहीं रहती, उसी तरह से हर बच्चे एक दूसरे से अलग है. ऑल ऑफ यू आर यूनिक. यू आर ए डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स इन ए वेरी बिग सेम गार्डन, है ना. अब भिन्न भिन्न किस्म के एक फूल है जिनकी खुद की अपनी एक पहचान है, जिनकी खुद की एक अपनी सुगंध है, जिनकी खुद की अपनी एक क्वालिटीज. तो उसी तरह से आपके भी जो भी एक पर्सनैलिटी है, उसी तरह से बहुत सारे फील्ड पेशेंट्स अभी आ चुके हैं, करियर ऑप्शंस आ चुके हैं. ठीक है, नाउ कितने बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में हैं, एथलेटिक्स हैं, तो उनके लिए भी है अभी. यू कैन बी ए स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, यू कैन बी ए स्पोर्ट्स पर्सन, यू कैन एक्सेल इन योर स्पोर्ट्स. ठीक है, इसके लिए स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं. इसके लिए अंतर्गत आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगा, कोचिंग प्रोग्राम्स है, तो इनको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं. राइट, वी हैव a very big scope in the cricket and the sports field also. भले ही आसाम, यहाँ पे जो आसाम है इंडिया में, आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज करने के लिए, ओके, ये सारे कोर्सेज अभी हैं, तो उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं. ठीक है, there are so other things like some I want to be, you know, fashion designer, some want to be a dietitian, some want to be a dermatologist, some want to be a cosmetologist, क्या कॉस्मेटिक के ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये सारे कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं. एंड बिग बिग कॉर्पोरेट्स आर रियली ईगर टू साइन एंड गेट स्किल्ड पीपल. हमारे इंडिया में सबसे जरूरी चीज़ क्या है पता है, कि वी डू नॉट हैव पोटेंशियल स्किल स्ट्रेंथ. तो आप अगर आपने आपको उत्तीर्ण करते हैं, बोले तो आप अगर आपने आपको स्किल्ड बनाते हैं ये सारी चीज़ों को लेकर, तो आपका क्या रहेगा कि यू विल बी इन अ वेरी गुड कॉर्पोरेट और वेरी गुड फील्ड वेर यू कैन रियली स्केल अप हाई एंड यू कैन गेन सक्सेस इन एनी सेक्टर्स यू डू नाउ. ठीक है, नाउ मैं आगे दूसरी चीज़ों पे आता हूँ. आप आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AI? Wonderful, great. Give a round of applause for yourself. So AI हमारे इसमें पहले से ही था, right before the millennium. ठीक है, 2000 से ही AI हमारे यहाँ पे था. but AI बोले तो I am talking about the whole entire world. Okay, this so AI में एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि जो पहला कंप्यूटर बना था, ठीक है, जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था, तो पहला कंप्यूटर को एरोप्लेन में लेते जाते वो इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 1000 किलो एंड मोर.
और उसका मेमोरी चिप जो था ओनली 5 MB, ठीक है। नाउ वी हैव एडवांस कि ये हमारे मोबाइल में अभी 1 GB 1 टेराबाइट का भी सारा डेटा हम डाल सकते हैं, राइट। वी हैव एडवांस सो मच। तो AI पहले से ही था, ठीक है। द कंप्यूटर विच वी आर यूजिंग, द कैलकुलेटर जो पहला आप यूज करते थे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड। उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा गया है, उसका एक मदरबोर्ड है, तो उसमें आप डालते हो इंस्ट्रक्शंस, तो वो कैलकुलेशन करके मैथ का जो भी है प्लस माइनस डिवीजन स्क्वायर रूट सब निकाल के देता है कैलकुलेटर, राइट। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रोबोटिक, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन AI। नाउ AI हैज एडवांस सो मच नाउ कि अभी आप एक कोई भी चीज खाली सोचते हैं, AI आपको काम को इतना आसान करता है, वो पूरा डिटेल निकाल के आपको देगा। इफ यू वांट टू मेक ए वीडियो, he will make a video, the computer or the AI will make a video. If you want to compose a song, it will do that. If you want to write a story, the computer, the AI will do that. So AI has really advanced. So AI का मतलब है artificial, man-made, ठीक है। तो वो सब हमने ही बनाया। So there is a very much of a demand कि AI अभी there is a rumor also कि आते वक्त में AI सारे जॉब स्किल्स को ले लेगा, कंप्यूटर सारे चीजों में हावी हो जाएगा and people will not be there because lots of people work will be taken away by AI, but that's a myth। क्योंकि AI को भी चाहिए इंस्ट्रक्शंस, AI को भी चाहिए डेटा, AI को भी चाहिए इंफॉर्मेशन which that only human can provide। तो आपको हम सबको अपने आप को स्किल्ड आउट करना है। AI के जो डेटा है, जो बाइनरीज है, जो कोड है, वो चीज को समझना, ठीक है। तो वो चीज जिस बच्चे ने जिस जो भी है कि उस चीजों को, उस नॉलेज को गैदर कर लिया, there is no losing of job or anything, more or less there is more opportunity in AI and all, ठीक है। the only thing is that you have to scale yourself, you have to skill out yourself, you have to get the learning skill and the informations, and you can flourish and you can make your mark, you will be a successful person। now coming to the other part which is called robotic। तो आप लोगों ने रोबोटिक के बारे में तो सुना होगा। व्हाट इज रोबोट, कोई बता सकता है, कोई बच्चा? यस सीनियर बॉयज, व्हाट इज ए रोबोट? चलिए इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं। व्हाट इज ए रोबोट? ओके, रोबोट इज just a machine which take instructions from us and makes our work easy। हमारे काम को इजी कर देता है। वो हमारे बदले जो भी हम इंस्ट्रक्ट देते हैं उसी चीजों को वो कर लेता है। यू नो, रोबोट कैन नाउ ऑपरेट ऑल्सो, मतलब कि आदमी का ऑपरेशन भी कर लेता है। हाँ, वो चीज है कि उसको जो इंस्ट्रक्शंस, उसको जो कमांड दिया जाता है, इट इज फ्रॉम द ह्यूमन ओनली। But robots are efficient in making cars, robots are making medicines, robots are making so many things, but the only commanding person is the human। So there is so much advancement in robotic and these technologies, and you can really go ahead and make your career, start your career with robotic also, because it is a demand of the time, ठीक है। AI, robotic, they are all which is now the very much in demand, ठीक है। अब ये कवर कर लिया, मैं अब दूसरी चीजों पे आता हूँ। like many of the student want to go in a competitive examination, so our system, our Indian system, we have a unique, a very a very systematic system of getting all the talented, all the hardworking, all the smart, all who is really enthusiastic, want to do for the country। we have an examination which is called UPSC, Union Public Service Commission। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, और उसको तैयारी करके you can be a good asset in public service। So there are 3 sectors that you can work in the prominent। First is IAS, Indian Administrative Service, ठीक है। उसके बाद आता है IPS, Indian Police Service, ओके। देन उसके बाद आता है
IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। आपने सुना है इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में? IPS के बारे में तो सुना होगा, IAS के बारे में सुना होगा। IAS अगर कंप्लीट करते हैं तो IAS में आप पहले क्या बनते हैं? What you will be when you be an IAS, Indian Administrative Service, if you crack? कोई बता पाएगा? I'll just make it easy for you. You will be given a part of area. इंडिया के किसी भाग को आपको दिया जाएगा, रीजन, जिसके चीज का सारा कारभार आप ही देखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सर्विस, सारी चीज। यू बिकम अ कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं IAS, इंडियन IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। तो इसमें आप पुलिस के बिग जो कैडर्स रहते हैं, जो ऑफिसर्स रहते हैं, द होल इंटायर स्क्वाड ऑफ द पुलिस, एक रीजन के, एक एरिया के आप हेड हो जाएंगे। अब सारा चीज लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीजों को मैनेज करेंगे, इन सब चीजों को देख रेख करेंगे। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू IFS। IFS होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं, जितने भी हमारे राजदूत जिसे कहते हैं, एम्बेसडर, जो डिफरेंट वेरियस अदर कंट्रीज में जो रहते हैं, ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यू विल बी वन ऑफ दैट। वो बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज, which is a very much dignified job, which is very representing India. ठीक है? Sorry. Going forward, some of the students has come to me and they said, so I want to be a politician. So that's what I'm saying. Politician बनना है, सोशल सर्विस में जाना है, ये सारी चीजें, बहुत सारे एवेन्यूज के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड किया गया है। और हमेशा ख्याल करना, करियर ठीक है, अपने लाइफ में हमेशा कोई भी करियर को आप चूज करोगे, ये देखना कि आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, ठीक है, आपका इंटरेस्ट उसमें है ना, होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा, आप में उस चीज को करने की काबिलियत, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। समझ में है? किसी को लाल खून देख के चक्कर आ जाता है तो वो क्या डॉक्टर बन पाएगा? दिक्कत आ जाएगा, ये नहीं है ना। तो वो अपना स्ट्रेंथ जो है उस चीज को देखना है जिसमें आपकी क्वालिटीज हैं। उसके बाद आता है तीसरा, आपके स्किल्स। आपके स्किल्स को तो हम बढ़ा भी सकते हैं, तो आपके स्किल्स भी उसमें होने चाहिए। मतलब कि आप जैसे कि साइंस के बच्चे, तो आपको साइंस में अच्छा होना चाहिए, मैथ्स में अच्छा होना चाहिए, या बायो में अच्छे होने चाहिए, तभी आप डॉक्टर के लाइन के लिए अच्छे रहेंगे। यू विल बी ए गुड डॉक्टर, राइट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। और सबसे लास्ट बट प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल कंडीशन। आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ, मेरे पास क्वालिटीज़ है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मेरे पास पैशन है, इंटरेस्ट भी है, बट ड्यू टू सम रीजन आई डोंट हैव फाइनेंस। मैं एक इकोनॉमिक बैकवर्ड, थोड़ा सा इकोनॉमिक, जिसमें मेरे फाइनेंसेस की कमी है, तो मैं MBBS के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं या उसमें मैं अप्लाई करता हूँ, और जहाँ पे मेरी फीस है 25 से 30, 40, 50 लाख, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने ड्रीम को परस्यू कर पाऊँ? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है, यू हैव टू बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल आल्सो। तो आपको ये देखना है कि आपके ये सारे चीज जो प्राइमरीली मैंने 4 फैक्टर बताए हैं, ये चीज में आपका अगर सही ठीक हिसाब से मिल जाता है, then that is the ultimate optimal career option that you go ahead and choose. That should be your primary. ठीक है? So that is the thing, एक ही मैंने बताया। Now coming to the summing up whole thing, मैं एक ही चीज as a conclusion बोलूंगा। Coming to your level, आपके prospective से आप सोचता हूँ as a student, आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलते हैं। पहला है स्ट्रेस, ठीक है, दूसरा है पीयर प्रेशर, ठीक है, तीसरा है ओवर थिंकिंग, चौथा है कंफ्यूजन, राइट। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान से देखोगे, इन सब का अगर आप एनालिसिस करोगे,
तो प्रॉब्लम ऑलवेज लाइज इन द सेंटर, प्रॉब्लम लाइज इन यू ओनली। एक चीज़ ये है कि आप, पहले चीज़ तो ये है कि ओवर थिंकिंग होना नहीं चाहिए। इफ यू थिंक अ लॉट, you will lack in your action, you will lack in your focus, you will lack in your concentration। तो उससे फिर क्या होगा, कंफ्यूजन फिर और क्रिएट हो जाएगा। इट्स अ विशियस सर्कल, ये एक गोल चक्कर है। तो आप फिर क्या करोगे, अपने आप को डाउट करोगे, देन इट विल बी अ सेल्फ डाउट। तुरंत लोगे, अगर आप डाउट करना शुरू कर लोगे, देन यू विल लूज कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, एंड व्हेन यू लूज कॉन्फिडेंस, देन यू विल हैव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हर चीज़ों में आगे बढ़ोगे नहीं, फिर से डाउट करने लगोगे। उसके बाद यू हैव पीयर प्रेशर, फिर अपने आप को कंपेयर करने लग जाओगे कि उसका तो अच्छा हो रहा है, मेरे दोस्त का अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। सो इफ यू से थिंग्स, इफ यू ओनली थिंक ओनली एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शन, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली यू फॉल फॉर डिप्रेशन, यू फॉल फॉर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यू फॉल फॉर अ नेगेटिव माइंडेड पर्सन। हर चीज़ में नेगेटिव हो जाओगे फिर। So is it healthy? Is it good or bad? Say louder. Yes. So the first and the foremost important thing for a student is that believe in yourself. अपने आप पे विश्वास रखना, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप बिलीव करके आगे बढ़ोगे तो you will achieve everything। समझ में आया? सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना, और जो चीज़ बनना चाहते हैं उसी चीज़ का एक एटीट्यूड बना के रखना है। इफ यू वांट टू बी ए गुड ह्यूमन, इफ यू वांट टू बी एनीथिंग इन योर लाइफ, तो उसका विश्वास रखना है कि मैं कभी ना कभी तो हासिल करूंगी। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ईश्वर ने सबके लिए सब चीज़ बना के रखा है। द ओनली थिंग इज कि आपको रास्ता खुद तय करना है और आपको ही वो जगह पे पहुँचना है।